हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th पॉलिनोमियल चैप्टर 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अगर हमारे पास आइडेंटिटी वर्ड ना होता, सिर्फ बोला होता इनकी प्रोडक्ट निकालो, तो हम कैसे निकालते? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? x प्लस के 8 x प्लस के 10। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट की फर्स्ट के साथ और फर्स्ट की ही सेकंड के साथ, ऐसे ही की जाती है मल्टीप्लाई। फिर अगेन सेकंड की फर्स्ट के साथ और सेकंड की ही सेकंड के साथ, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोल दिया उन्होंने? यूज सुटेबल आइडेंटिटीज लगानी है। आइडेंटिटीज कैसे लगेंगी समझना। क्या है? x प्लस a और x प्लस b, ठीक है। x प्लस a और x प्लस b। तो हम इसकी आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे? x स्क्वायर प्लस a प्लस b, बाहर x प्लस ab, ठीक है। क्या किया मैंने? x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab। आप बोलोगे कि हमेशा यही वाली आइडेंटिटी लगेगी। दो आइडेंटिटीज लगेंगी इस क्वेश्चन में। एक तो ये है, सेकंड आइडेंटिटी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, मतलब नेक्स्ट जब क्वेश्चन आएगा तब सॉल्व करेंगे। वैसे क्या है, अगर आप बोलोगे कि यहाँ प्लस का साइन है तो सारी स्टेटमेंट में प्लस लगा दिया। अगर बाय चांस ए के आगे माइनस आ जाता है, अगर ए के आगे माइनस आ जाता है तो जो हमने फॉर्मूला लिखा, आइडेंटिटी लिखी है, तो ए के आगे माइनस लगा देंगे। अगर बी के आगे माइनस आएगा तो b जहां लिखा है वहां क्या लगा देंगे? माइनस के b लगा देंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन में आएगा तो अच्छे से कर लेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? x प्लस के 8 और x प्लस के 10। देखो यहाँ पे x है, यहाँ भी हमारा x सेम है, यहाँ x है, यहाँ भी x हमारा सेम है। इसका डिफरेंस है, यहाँ a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 8 और b की वैल्यू कितनी है? 10। b के साथ कंपेयर किया तो b की वैल्यू कितनी आई हमारी? 10। तो वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्टली हम। x स्क्वायर हमारा एज इट इज, क्योंकि दोनों साइड हमारा x ही है। फिर a प्लस b, a की वैल्यू कितनी है? 8 और b की वैल्यू कितनी है? 10। फॉर्मूले में पुट कर दिया, ठीक है। फिर x हमारा एज इट इज, फिर a की वैल्यू कितनी है हमारी? 8 और b की वैल्यू कितनी है हमारी? 10। क्लियर? फिर क्या करेंगे? x स्क्वायर एज इट इज, 8 प्लस 10 कितना बना? 18x प्लस यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ प्लस का साइन था तो 8 प्लस 10 18 होता है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो हम क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई किया 8 को 10 के साथ तो हमारा कितना आ गया? 80। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था ना फॉर्मूला बनाते टाइम कि अगर माइनस हो तो वैल्यू के आगे a और b के आगे हमने माइनस लगा देना है। देखो जैसे सेकंड पार्ट में x प्लस के 8 और x माइनस के 10, ठीक है, ओके। अब फिर से कंपेयर करेंगे, x और x सेम है, छोड़ दो। यहाँ भी x और x सेम है तो इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे कंपेयर कर लिया ना, तो a की वैल्यू कितनी है? 8 है और b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 10 है। b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 10 है हमारे पास क्वेश्चन में। फॉर्मूला लगाएंगे, देखते हैं। x स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है? 8, वैल्यू पुट की। फिर b की वैल्यू कितनी है हमारी? माइनस के 10, वैल्यू पुट कर दे यहाँ। माइनस के 10, x मेरा एज इट इज। क्लियर? फिर प्लस का साइन मेरा एज इट इज। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 8, मैंने 8 पुट की और b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 10। क्लियर? जहां जहां मतलब अगर माइनस है तो उस वर्ड के आगे ही माइनस लिखना है, बस और कुछ नहीं करना। क्या है? x स्क्वायर। अब 8 माइनस के 10 माइनस किया तो 2 आया, बड़ी स्टेटमेंट के आगे माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है जी। x एज इट इज
प्लस माइनस माइनस, ठीक है, साइन लिख देते हैं, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। ये हमारे साइन है। यहाँ देखो एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, मैंने माइनस लिखा और 10 की 8 के साथ मल्टीप्लाई की तो कितना आंसर आया 18। तो टोटल मिला के आंसर क्या लिख सकते हैं, एक्स की स्क्वायर प्लस माइनस 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 के 2x माइनस के 18। ये था हमारे सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, 3x प्लस के 4 और 3x माइनस के 4, ठीक है, 3x प्लस के 4 3x माइनस के 4। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे वैल्यूज को। देखो यहाँ मेरा x है, यहाँ मेरा 3x है, तो x की वैल्यू कितनी पुट होएगी फॉर्मूले में 3x, क्लियर। यहाँ मेरा a है, यहाँ मेरा क्या है 4, तो a की वैल्यू हम कितनी लेके चले 4, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ मेरा x की वैल्यू कितनी है 3x, हम बोल के आए हैं, ठीक है। फिर b की वैल्यू कितनी है माइनस के 5, ओके फाइन। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके चलेंगे। यहाँ x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर है ना, बट मेरे पास कितनी वैल्यू है 3x है, तो x की जगह पे क्या लिखा जाएगा 3x, लिखते हैं 3x की होल स्क्वायर। उसने फॉर्मूले में होल स्क्वायर लिखा, मैंने भी होल स्क्वायर लिख दी, क्लियर। फिर क्या है, प्लस का साइन है, मैं भी प्लस का साइन लिखूंगी। फिर a की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है जी। फिर b की वैल्यू कितनी है, यहाँ b की वैल्यू कितनी है माइनस के 5, तो मैं क्या लिखूंगी माइनस के 5। x कितना है 3x, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 3x, क्लियर है। अब क्या है, प्लस का साइन है, मेरा भी प्लस का साइन। a की वैल्यू मेरी कितनी है 4, तो मैं यहाँ 4 लिखूंगी। b की वैल्यू कितनी है यहाँ मेरी 5 माइनस के, तो मैं यहाँ माइनस के 5 लिखूंगी, क्लियर। सिर्फ वैल्यूज कंपेयर करते चले हैं, ठीक है जी। अब 3 की स्क्वायर करेंगे, अब इसको खोलना सीखते हैं कि होल स्क्वायर कैसे खुलती है। अब देखो 3x है, 3x की होल स्क्वायर है ना, तो मैं क्या करूंगी 3 की स्क्वायर अलग से और x की स्क्वायर अलग से, ठीक है जी। कितना आ गया 3 की स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 3 9, तो यहाँ हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना आ गया 9, तो यहाँ x की स्क्वायर, तो टोटल मिला के 3x की होल स्क्वायर का हमारे पास आंसर कितना आ गया 9x की स्क्वायर। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, लिखेंगे कैसे, 9x की स्क्वायर प्लस 4 में से 5 गए, बड़ी स्टेटमेंट क्या आ गई, माइनस का साइन है, तो क्या लिखा जाएगा माइनस के 1, ठीक है। फिर 3x एज इट इज। अब इसकी 5 4 20, बट यहाँ माइनस का साइन है, तो मैंने भी माइनस लगा दिया, ओके। अब चलते हैं आगे, कितना आ गया 9x की स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 3x, ठीक है। अब प्लस माइनस कितना आया माइनस, तो कितना आएगा माइनस के 20। ये था हमारा थर्ड पार्ट की सॉल्यूशन, क्लियर है। चलिए अब अगले स्टेप पे, अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या है हमारे पास, एक तो हमने ये वाली आइडेंटिटी की थी अभी, ठीक है, वैल्यूज को कंपेयर करते चले, ठीक है। इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लो, इसे इरेज करेंगे हम। अब करेंगे एक और आइडेंटिटी, क्लियर। अब आइडेंटिटी दूसरी कैसे करनी है समझना। फर्स्ट पार्ट में एक तो ये आइडेंटिटी थी और सेकेंड आइडेंटिटी कौन सी है, a प्लस के b और a माइनस के b। समझना इस आइडेंटिटी को, ये कब यूज होगी ये भी क्लियर करेंगे अभी हम।
देखो a है b है, साइन ना देखना, सिर्फ डिजिट देखना। क्या है हमारे पास a और b, यहाँ भी क्या है a और b। जब डिजिट सेम हो और साइन डिफरेंस हो, साइन डिफरेंट हो, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, तब क्या लगेगा, तब लगेगा a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। क्लियर? जब डिजिट सेम हो, देखो दोनों स्टेटमेंट में, दोनों प्रोडक्ट में डिजिट सेम है बट साइन डिफरेंट है। जब डिजिट सेम और साइन डिफरेंट, देन ये वाला लगेगा a की स्क्वायर और b की स्क्वायर, डायरेक्ट माइनस के b की स्क्वायर। क्लियर? कुछ नहीं सोचना, सिर्फ ऐसा कुछ दिखे डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को, y स्क्वायर प्लस के 3/2 फिर y स्क्वायर माइनस के 3/2। अब समझेंगे, हमें ना समझ नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन में कौन सी फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली या ये वाली। अब समझेंगे, पहले देखेंगे, चेक करेंगे कि ये किससे मैच कर रहा है। देखो यहाँ फर्स्ट तो सेम है बट सेकंड डिफरेंट है। फर्स्ट तो अप्लाई हो नहीं सकती, क्यों? यहाँ सेकंड सेम है, सेकंड सेम, यहाँ क्या है, फर्स्ट सेकंड डिफरेंट है तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ सेकंड सेम है तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, अब लगाएंगे। यहाँ थी a की स्क्वायर, यहाँ मेरे क्या है, y की स्क्वायर है ना, तो मैं क्या करूंगी, y की स्क्वायर की स्क्वायर। वहां क्या किया था, a की स्क्वायर पुट कर दी थी, नीचे बेस लगाया, ऊपर पावर कितनी लगाई, स्क्वायर। यहाँ मेरे बेस में क्या है, y की स्क्वायर, तो मैंने y की स्क्वायर लगा दी, ऊपर पावर कितनी लगाई, स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, मेरा फॉर्मूले में माइनस है, मैं भी माइनस लगा दूंगी। क्लियर? अब क्या करेंगे, क्या है, b की स्क्वायर, b यहाँ भी है और यहाँ भी है, मेरा भी 3/2 यहाँ भी है, 3/2 यहाँ भी है। मैं क्या लिखूंगी, 3/2 की, उसने स्क्वायर लगाई है b की तो मैं भी स्क्वायर लगाऊंगी 3/2 की। क्लियर है यहाँ तक? अब फिर और करते हैं। अब समझना, यहाँ कितना आया, y की स्क्वायर माइनस 3/2 की स्क्वायर। आप समझना, जब पावर की पावर हो, जब पावर की पावर हो तो पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। 2 2 जा कितना बना, 4, तो कितना आ जाएगा, y की 4। क्लियर? अब क्या है, 3 की स्क्वायर, आप समझना 3/2 की होल स्क्वायर है तो पावर ना अलग अलग कर दो। अगर डिवाइड में पावर हो तो पावर को अलग अलग कर दिया करो। 3 की स्क्वायर और 2 की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आया, 9। अब 2 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आया, 4। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ 9/4। ये था हमारा आंसर। क्लियर है? समझ आया? अब चलते हैं 5th पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारे, 3 माइनस के 2x और 3 प्लस के 2x। पहले मैच करते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। समझ नहीं आ रहा, पहले समझेंगे कि आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। यहाँ डिजिट सेम है, देखो डिजिट सेम है, ठीक है, साइन डिफरेंट है। क्लियर है? तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, सेकंड वाली। ठीक है जी। अब यहाँ क्या था, फर्स्ट में a था तो a की स्क्वायर लगी थी, यहाँ दोनों के फर्स्ट में 3 है तो क्या लगेगा, 3 की स्क्वायर। ठीक है जी। फिर साइन मेरा माइनस का, मैं भी क्या लगा दूंगी, माइनस का। ओके है जी। फिर b की स्क्वायर लगी थी, यहाँ दोनों साइड में सेकंड में b है तो दोनों साइड में क्या लगा था, b की स्क्वायर, तो यहाँ भी मेरा क्या लगेगा, b में क्या है मेरी वैल्यू, 2x की स्क्वायर। क्लियर? अब 3 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आया, 9। तो यहाँ देखो जैसे हमने डिवाइड में किया था वैसे हम यहाँ करेंगे, सेपरेट कर दो स्क्वायर को। 2 की स्क्वायर अलग और x की स्क्वायर अलग। 2 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। अब 4 कैसे आया, यानी कि 2 को पावर टाइम खोलना है। यहाँ 2 है, पावर कितनी है, 2, तो कितनी, जितनी पावर होती है उतने टाइम्स हमने बेस को ओपन करना होता है, यानी कि खोलना होता है। ठीक है। अब x की स्क्वायर तो कितना बना ये, 4, हमारा 4 आ गया ना, 2
तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं 4x की स्क्वायर। ये था हमारा आंसर। क्लियर है, समझ आ गया। यहाँ होता है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आप चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर।